कॉर्पोरेट रडार में बात होगी उन कॉर्पोरेट्स की जिनके नंबर्स आए हैं, और कंज्यूमर गुड्स की बड़ी कंपनी आप जब मैरिको की बात होगी, एफएमसीजी कंपनी है और 92,000 के पार मार्केट कैप है, 25 देशों में कारोबार करने वाली कंपनी है। डिफरेंट कैटेगरीज है, केयर, स्किन, फूड, पर्सनल ग्रूमिंग जैसी तमाम सेगमेंट्स में टॉप प्रोडक्ट्स बनाती है। नंबर्स भी इनफैक्ट अच्छे आए हैं। वॉल्यूम ग्रोथ में बड़ी एक बीट आई है और वॉल्यूम ग्रोथ ही ट्रैक मेजरली की जा रही थी। जो आप जितनी भी एफएमसीजी कोर एफएमसीजी कंपनीज की बात करें तो मार्जिन थोड़े एस्टिमेशन से लेस हैं, लेकिन जो कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी ने, जो मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि FY26 बेहतर होगा और साथ ही डबल डिजिट रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ होगी, वो बड़ा कैवेट था कि बाजार को आज नंबर्स पसंद आए और हम देख रहे हैं कि मैरिको वन ऑफ द टॉप गेनर है। इनफैक्ट पूरा एफएमसीजी पैक ही एक रब ऑफ दिखाई दे रहा है। नंबर्स अच्छे आए हैं, बेटर आए हैं। अब मैरिको के CFO मिस्टर पवन अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं नंबर्स पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। क्विक, हमने देखा कि नंबर्स तो बहुत बेटर हैं और बाजार को पसंद भी आ रही है आपकी जो फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस है FY26 की। थोड़ा सा प्रेशर जरूर मार्जिन्स पर दिख रहा है, लेकिन अगर आप बता पाए हमें कि क्या हाईलाइट्स थे इस क्वार्टर में, किस वजह से मार्जिन्स पर प्रेशर दिखा? चलिए हम क्वार्टर 4 के नतीजों की बात करें तो हम काफी सेटिस्फाइड हैं। इनफैक्ट इट इज अ 14 क्वार्टर हाई परफॉर्मेंस, इट इज अ टॉप क्वार्टर परफॉर्मेंस फ्रॉम अ सेक्टर स्टैंड पॉइंट। अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो हमें 20% रेवेन्यू ग्रोथ दी है। अगर वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो 7% वॉल्यूम ग्रोथ इन इंडिया। इंटरनेशनल बिजनेस में भी डबल डिजिट की ग्रोथ रही है। मार्जिन्स थोड़े प्रेशर में थे। ग्रॉस मार्जिन YOY अप्रोक्सीमेटली 300 बेसिस पॉइंट्स नीचे थे। बट अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमने ब्रांड इन्वेस्टमेंट सिग्निफिकेंटली बढ़ाई। 35% हमने A&P ग्रोथ दी है, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि दिस इज अ ग्रोथ बिजनेस के पीछे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड देयरफॉर प्रॉफिट ग्रोथ हैज बीन अबाउट 8%, which also in the current context it is one of the sector best growth that we've delivered. Similarly, अगर मैं कुछ कंज्यूमर मेट्रिक्स की अगर बात करूँ तो फॉर एग्जांपल मार्केट शेयर और ब्रांड पेनिट्रेशन, उन सब पैरामीटर्स में भी हमने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा है। 95% ऑफ द मार्केट, 95% ऑफ द ब्रांड्स में हमने या तो मार्केट शेयर गेन किया है, सस्टेन किया है। सिमिलरली 80% ऑफ द ब्रांड्स में भी हमने पेनिट्रेशन इंप्रूव करी है। सो ऑल इन ऑल इट्स बीन अ वेरी रोबस्ट परफॉर्मेंस और हम काफी कॉन्फिडेंट है कि आगे जाते हुए भी हम ऐसी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस हम दे रहे हैं फॉर फुल ईयर, व्हाइल देयर आर कॉस्ट प्रेशर्स व्हिच कुड बी देयर फॉर द नेक्स्ट few months, but still we'll strive to deliver double digit profit growth also in the coming year. ओके, डबल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ FY26 एनुअल बेसिस पर आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा वॉल्यूम की ट्रेजेक्टरी भी बताएं। हमने देखा कि इस बार डोमेस्टिक वॉल्यूम बेटर आए थे। आप Q-on-Q बेसिस भी अगर आप बात करें तो 7% यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ रही है आपकी क्वार्टरली बेसिस पे। FY26 के लिए किस तरह की एक विजिबिलिटी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं डोमेस्टिक वॉल्यूम्स को लेकर? See, as far as FY26 is concerned, very difficult to give very specific guidance कि वॉल्यूम ग्रोथ कितनी परसेंट होगी, बट हम इतना जरूर कह सकते हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी करंट ईयर से बेहतर होगी। और हमने ये पिछले साल भी कहा था, हमने 4-5 स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज कॉल आउट करी थी, विच इज इंडिया वॉल्यूम ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो विच इज फूड्स एंड प्रीमियम पर्सनल केयर प्लस डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स। उनमें एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो सिमिलरली गोइंग अहेड ऑल्सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि वॉल्यूम ग्रोथ में इंप्रूविंग ट्रैजेक्टरी दिखेगी। रेवेन्यू ग्रोथ डबल डिजिट डिलीवर करेंगे। IBG में भी डबल डिजिट की ग्रोथ डेफिनेट डिलीवर करेंगे। And in fact, foods and digital first brands, we believe 25-30% plus growth उन पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगी। और इनका कंट्रीब्यूशन जो आज से कुछ साल पहले तक 2 साल पहले कुछ 10-11% के आसपास था, we are targeting to take it to 25% in the next couple of years. So we are very confident that all the strategic priorities that we had called out last year, we stay course on all of these, and FY26 could be even better on some of the parameters. Okay, ठीक है। तो ये तो बात हुई वॉल्यूम ग्रोथ की जो कि बेहतर आपको दिख रही है FY26 के लिए। ना सिर्फ ना सिर्फ डबल डिजिट ग्रोथ आपको नंबर्स में दिख रही है, वॉल्यूम भी एक्सपेंशन में दिखेगा। हमने ये देखा मिस्टर अग्रवाल, क्योंकि आपने कुछ कैटेगरीज में तो प्राइस हाइक लिया जैसे कि पैराशूट ऑयल, और आपने 30% प्राइस हाइक लिया, यहाँ पर थोड़ी सी वॉल्यूम ग्रोथ भी देखने को मिली। प्राइसिंग को लेके डिफरेंट कैटेगरीज में, सो दैट आपका वॉल्यूम ग्रोथ भी बनी रहे, वैल्यू ग्रोथ भी बनी रहे, ये कैसे बैलेंस स्ट्राइक किया जाएगा? प्राइसिंग को लेके स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आगे चल के?
यस यू राइट, हमने 30% प्लस प्राइस इंक्रीज ली, बट अगर आप कॉस्ट पुश देखेंगे तो इट इज मोर देन 50% in copra prices. And typically we do not pass on the entire hit to the consumer, क्योंकि होता क्या है कि जब हाइपर इन्फ्लेशनरी जोन में होते हो तो आप कंजम्पशन में थोड़ी टाइट्रेशन देखने को मिलती है, बट वी बिलीव कि ये हाई कोपरा प्राइसेस could only be there for a few months and then start easing out. So we'll definitely see improvement in the copra in the parachute volumes as well. इसके अलावा ओवरऑल अगर मैं मार्जिन की बात करूं, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स एंड आफ्टर दैट मार्जिन प्रेशर्स शुड डेफिनेटली ईज आउट, बट मोर इम्पोर्टेंटली डिपेंडेंस ऑन कोपरा हैज बीन गोइंग डाउन एज अ प्रॉफिट लीवर, बिकॉज हमने काफी डिफरेंट प्रॉफिट लीवर्स पुल किए हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं फूड्स की मार्जिन की बात करूं तो हमने पिछले 2 साल में 1000 बेसिस पॉइंट्स से ज्यादा इंप्रूव किए हैं. डिजिटल फर्स्ट पोर्टफोलियो is expected to break even, जिसमें कि Beardo is almost reached double digit. There's a brand called Plix which is already broken even. Similarly, for example, value add hair oil अगर grow करता है तो उसकी margin profile बहुत अच्छी होती है. So therefore, dependence on one commodity has been going down, and it's getting much more wider from a profitability standpoint as well. So we are very confident that in the next post 1 or 2 quarters, margin pressures will ease out. ओके, मार्जिन प्रेशर कुछ आने वाले क्वार्टर्स में ईज आउट होगा. लास्ट क्वेश्चन मिस्टर अग्रवाल ऑन द अर्बन रिकवरी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रूरल रिकवरी तो दिख रही है और मैरिको, डाबर, ये तमाम सारी कंपनियां जो रूरल सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करती हैं, आपके थ्रू आपके नंबर्स हमें रिफ्लेक्ट भी हो रहा है कि रूरल रिकवरी है. लेकिन व्हाट अबाउट द अर्बन रिकवरी? वहाँ स्लगिशनेस जो पिछले कई क्वार्टर से बनी हुई है, क्या वो आगे भी जारी रह सकती है? अगर आप मुझसे पूछो तो मैं ऐसा समझता हूँ कि देयर आर 4-5 डिमांड ड्राइवर्स व्हिच आर क्वाइट इंटैक्ट इन प्लेस. फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो रिटेल और फूड इन्फ्लेशन हैज बीन गोइंग डाउन. अगर आप देखें तो मॉनसून की एक अच्छी फोरकास्ट है. इसके अलावा एमएसपी पे इंक्रीज की गई है, एंड प्लस इनकम टैक्स की जो रियायत मिली थी उसका बेनिफिट अभी तक आना बाकी है, सो व्हिच आई बिलीव इन FY26 शुड कम थ्रू. So all these are good demand drivers, both from rural and urban standpoint. So therefore, this should aid consumption, and all of these really, bodes well for FMCG as a sector. जहाँ तक अर्बन का सवाल है, फॉर अस हमने हमारे प्रीमियम सेगमेंट में काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी है, एंड इनफैक्ट 70% ऑफ आवर पोर्टफोलियो इज अर्बन सेंट्रिक, एंड ऑल दीज थिंग्स विच फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, जिसका एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट अर्बन सेक्टर को मिलेगा. So we are in a good position to capitalize on that, and that's the reason we also feel that the growth in some of these premium segment that Marico participates in, हमें लगता है कि वहाँ पे अच्छी growth देखने को मिलेगी. So overall, I think FY26 from a consumption standpoint should be better, as I talked about some of the demand drivers, and Marico is in a good position to capitalize on that. ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अग्रवाल आज समय देने के लिए, और मैरिको के नंबर्स आए और उसके बाद फर्दर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया.